वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। नमस्कार, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल पे। आज मैं आप लोगों के लिए आने वाली जो एक बहुत शुभ तिथि है उसके बारे में बात करने जा रहा हूं। वो तिथि है अक्षय तृतीया। ये हर वर्ष आती है। मैं पहले संक्षिप्त में अक्षय तृतीया का महत्व बता देता हूं, उसके बाद हम लोग और भी आपको विधान बताएंगे। हालांकि अभी पूरे देश में लॉकडाउन का माहौल चल रहा है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, परंतु फिर भी किया जा सकता है। तो अक्षय तृतीया हमारे सनातन धर्म में कुछ एक तिथियों को अनबुझ तिथि कहा जाता है। अर्थात उस दिन आपको ना तो कोई पंचांग दिखाने की आवश्यकता है, ना और किसी विधि विधान की आवश्यकता है। आप उस दिन यदि कोई कार्य भी बिना किसी तिथि दिखाए प्रारंभ करते हैं तो उस कार्य को निर्विघ्न होने से गणेश जी की कृपा से कोई नहीं रोक सकता। ऐसी कुछ तिथियां हैं जिन्हें अनबुझ तिथि कहते हैं, जैसे कि विजयादशमी। विजयादशमी का अर्थात नवरात्र के 10वीं के दिन, दिवाली का दिन। उसी क्रम में अक्षय तृतीया भी एक प्रमुख तिथि है। अक्षय तृतीया, अक्षय का अर्थ जिसका क्षय नहीं हो सकता, जो कभी नष्ट नहीं हो सकता, ऐसा दिन का महत्व क्या हो सकता है वो आप लोग समझ सकते हैं। तो जितना संभव हो सके जिन लोगों से यथाशक्ति यथासंभव आप लोग इस दिन पूजन अवश्य करें। जैसा भी आप लोगों से संभव हो सक रहा है उस समय दिन ये पूजन अवश्य करें। क्योंकि लॉकडाउन का माहौल चल रहा है इसलिए मैं बहुत संक्षिप्त में छोटी सी विधि ही बताऊंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो इस दिन यदि हो सके तो कहीं से भी एक सोने या चांदी का कुछ भी खरीद के आप घर ले आए। यदि आप लोगों के जहां रहते हैं वहां पे एरिया पे उस दिन सोने चांदी की दुकान आंशिक रूप से या पीछे से किसी भी तरह से खुली मिले तो, यदि ऐसा संभव हो तो बहुत अच्छा है। यदि संभव ना हो सके तो आपके घर पे जो भी सोने चांदी का सामान है, विशेष रूप से आप कुछ को चुन लें, उसे उस दिन शुद्ध कर लें। अर्थात शुद्ध जल का छिड़काव उस पर करने के उपरांत श्री गणेश जी, लक्ष्मी नारायण जी और कुबेर जी के सामने उसे रखकर यथाविधि उसका पूजन करें। यदि हो सके तो ब्राह्मण से यथाविधि उसका पूजन करवाएं। जैसे कि पूर्ण पूजा हो सकती है, नवग्रहों का स्थापना, शांति कलश की स्थापना, 84 कोटि देवी देवताओं का आह्वान, सरस मातृका जी की पूजा, वेद पुस्तक माता जी की पूजा, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती जी की पूजा, कुल देवता की पूजा, कुल देवी की पूजा, उपरांत के और भी जितने आपके घर पर उपस्थित देवी देवता उनकी पूजा के उपरांत विशेष रूप से उनका पूजन प्रधान रूप से उस दिन श्री गणेश जी, लक्ष्मी जी, लक्ष्मी नारायण भगवान और कुबेर जी का पूजन करवा के उन्हें यथाविधि धूप और बत्ती दिखाने के उपरांत आरती करें। आप माँ लक्ष्मी जी की आरती कर सकते हैं, लक्ष्मी नारायण जी की आरती कर सकते हैं, गणेश जी की आरती कर सकते हैं, कुबेर जी की आरती कर सकते हैं, या आपके कोई इष्ट देवता हैं उनकी भी आरती कर सकते हैं। करने के बाद उनका पूजन करके उनसे प्रार्थना करें कि हे भगवान, सभी से प्रार्थना करें, गणेश जी से, लक्ष्मी जी से, लक्ष्मी नारायण जी से, कुबेर जी से, आपके इष्ट देव से, अपने कुल देवता से, मैंने पूर्ण रूप से सब से ही अपने घर के समस्त देवी देवता से प्रार्थना करें कि हे भगवान, मैंने यथाशक्ति यथासंभव आपका पूजन किया है। आपकी कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पे सदैव बनी रहे। उसके उपरांत जहाँ पे भी आप अपने घर के जो धन है और सोने चांदी का सामान है रखते हैं,
वहाँ पे जितना भी आपने लाया था वो तो वापस ले जाकर रखना है, लेकिन उसके पहले वहाँ पे भी हल्का सा शुद्ध गंगा जल का छिड़काव करके वहाँ पे भी धूप बत्ती अगरबत्ती बाहर से ही, अर्थात उन्हें मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ पे रख के आपको जलाना है, आप बाहर से उन्हें दिखा सकते हैं, जैसे कि थाली में लेके इस तरह से आरती करते हुए दिखा सकते हैं। तो उसे दिखाने के उपरांत उनसे वहाँ पे भी नमस्कार करते हुए वही प्रार्थना दोहराते हुए आप अपनी पूजा को संपन्न करें। ऐसा करने से देवी देवताओं की कृपा सदैव हम पर बनी रहती है और जो भी धन और वैभव की वस्तुएं हम लोगों ने एकत्रित की है बहुत मेहनत से, उनमें हमेशा बढ़ोतरी होती रहती है, उनका क्षय कभी नहीं होता। दुकानों में भी इसी तरह से पूजा करनी चाहिए, घर पे भी इसी तरह से पूजा करनी चाहिए, फैक्ट्रियों में भी इस तरह से पूजा करनी चाहिए। हालांकि थोड़ा सा और बड़ी विधि विधान से होना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन है इसलिए मैं उतने विस्तार में नहीं जा रहा हूं, पर इतना तो अवश्य करें। ये हाँ, मैं इसकी तिथि को बताना लास्ट में बता रहा हूं। 26 अप्रैल सन 2020 को आने वाली तिथि के दिन ये पूजा है। ये अनबुझ दिन है, इसलिए पूरे दिन आप किसी भी समय पूजन करें, लेकिन हाँ, आपको सुबह में पूजन करना और संध्या के समय पूजन करना विशेष अच्छा होता है। हालांकि आप किसी भी समय पूजन कर सकते हैं, ये अनबुझ तिथि है इसलिए। तो तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर किसी विशेष वीडियो के साथ आप लोगों से मिलता हूं। तब तक के लिए घर पर रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।